चलिए दोस्तों, तो आज की टॉपिक लेकर आए हैं क्लास 10th का 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी। तो ठीक ना, तो समांतर श्रेणी में हम बात करेंगे जो बिहार बोर्ड से क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। जो क्वेश्चन आएगा उसी से रिलेटिव हम बात करेंगे। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी कोई पूछ देगा एपी, इसको शॉर्टकट में एपी बोला जाता है। ठीक ना, तो एपी को देखिए क्या कहा जाता है, एपी किसे कहते हैं। कोई पूछ देगा एपी क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा। एपी देखिए, जब दो पदों का बीच अंतर समान हो तो एपी कहते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे एपी क्या है। तो एपी जब दो पदों के बीच का अंतर जो समान होता है उसे हम एपी कहते हैं। ठीक है ना, पहला बात क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। दूसरा में पूछ देगा जो एपी कितने प्रकार का होता है। एपी जो है, एपी का प्रकार, एपी के प्रकार क्या है। एपी का प्रकार देखिए, एपी दो प्रकार का होता है। फर्स्ट में परिमित, दूसरा अपरिमित। देखिए परिमित में क्या है, अपरिमित में क्या है। देखिए दोस्तों, तो एपी दो प्रकार का है, एक परिमित है एक अपरिमित है। इसमें जो लास्ट जहाँ तक जाता है वही जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये लास्ट हो गया तो ये परिमित हो गया। ठीक है ना, जिसमें अनंत का बात करें तो अपरिमित हो गया। जैसे कुछ भी ले लीजिए, 2, 6, 9 डैश 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 दे, कुछ भी रहे तो वो अपरिमित हो गया। तो ठीक ना, तो आप लोग समझ गए होंगे एपी के बारे में, बेसिक था। तो चलिए आप क्वेश्चन से रिलेटेड बात करेंगे। क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के साथ में एग्जाम में पूछा जाता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग इतना तो बेसिक था तो आप लोग समझ गए। एपी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिए थे। तो चलिए अब एपी के शुरुआत से बात करते हैं। इसका फार्मूला के बारे में जानेंगे, एपी होता है क्या, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक ना, तो चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक ना, तो देखिए बोल देगा जैसे एग्जाम्पल में 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 और 33। ठीक ना, देखिए ये एपी कुछ एग्जाम्पल लिया है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में देखिए प्रथम पद क्या है। एपी का पूछ देगा जैसे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद क्या है। प्रथम पद किसको कहा जाता है, तो एपी का प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद 5 होगा। ठीक ना, एपी का प्रथम पद। और जैसे पूछ देगा एपी का सर्व अंतर क्या होगा। एपी के सर्व अंतर, एपी का सर्व अंतर क्या हुआ। एपी को प्रथम पद को 5 बोला जाता है, इसको ए से सूचित किया जाता है। ठीक ना, सॉरी ए से इसको सूचित किया जाता है। ठीक ना, प्रथम पद को। एपी के सर्व अंतर पूछ रहा है तो सर्व अंतर, जैसे सर्व अंतर में पूछ देगा यहाँ पे क्या है, तो सर्व अंतर में 9 में से 5 को घटा देंगे। ठीक ना, जो निकलेगा वो एपी का सर्व अंतर हो गया। जिसको इसको क्या कौन चीज़ से सूचित करते हैं, तो इसको डी से सूचित करते हैं। ठीक ना, समझ गए होंगे तो इतना बात। तो चलिए अब तीसरा में देखिए एपी के पदों की संख्या को कौन चीज़ से सूचित करते हैं। पदों की संख्या कौन चीज़ से सूचित करते हैं, तो एन से करते हैं। ठीक ना, इतना बात तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा हम देखिए एपी के अंतिम पद को कौन चीज़ से सूचित करते हैं। एपी के अंतिम पद को क्या कहते हैं। एपी का अंतिम पद को आप ए एन बोल सकते हैं या टी एन या एल भी बोल सकते हैं। ठीक ना, इतना बात सोचता है। अधिकतर बिहार बोर्ड में जो
क्वेश्चन जो आता है ए एन से आता है, टी एन या एल एन ये कंपटीशन लेवल से हो गया, ठीक ना। ए एन से रहता है क्वेश्चन, ए एन के बारे में दिया रहेगा, टी एन या ए एल ये कंपटीशन लेवल का हो गया, ठीक ना। तो आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए होंगे। देखिए एपी के प्रथम पद को एक ए से सूचित करते हैं, ठीक ना। एपी के सर्व अंतर को डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। जैसे डी को ए2 में से ए1 को घटाएंगे, जैसे ए2 को ए1 में से घटाएंगे तो डी जो निकलेगा उसको सर्वांतर बोलेंगे। दोनों का जो अंतर निकलेगा घटाकर उसको डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। एपी के पदों की संख्या की बात करें तो एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। एपी के अंतिम पद को क्या कहते हैं? एपी का जो अंतिम पद जो है कुछ रहे तो उसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं? उसको एन से सूचित करते हैं। इतना बात तो आप लोग समझ गए होंगे, कॉमन बात था, ठीक ना, चैप्टर में है। तो चलिए आपको ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा पूछ सकता है, बोलेगा एपी का सर्वांतर को कौन चीज़ से सूचित करते हैं? ऑप्शन में दे देगा डी दे देगा, ए दे देगा, एन दे देगा, तो आप लोग डी को मारिएगा, ठीक ना। ऐसा ऐसा हल्का क्वेश्चन भी रहता है एक आठ। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका फार्मूला का बात करें तो अब चलिए फार्मूला पर चलते हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला भी पूछ देता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। तो चलिए अभी इसके बारे में, इससे आगे की बात करते हैं फार्मूला के बारे में। देखिए आपको ए एन का फार्मूला नहीं होगा पता। ए एन का फार्मूला देख लीजिए क्या होता है। ए एन का फार्मूला, ए एन का फार्मूला देखिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक ना। ए एन का फार्मूला होगा ए प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो ये ए एन का फार्मूला हो गया। अब देखिए सॉल्व इसको कैसे करें, ठीक ना। ए एन का फार्मूला हो गया, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ए एन का क्या मान निकला? ए एन का मान 33 निकला। पहले फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, ठीक ना। इसमें हमको किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। जैसे ए एन का मान कितना आया तो 33 आया, ठीक ना, बराबर ए का मान छोड़ दीजिए, ए का मान या ए का मान निकाल रहे हैं तो ए को छोड़ दीजिए, ठीक ना, प्लस दे दीजिए। एन का मान कितना है? एन का मान 8 है, ठीक ना, माइनस 1 कर दीजिए, गुना डी का सर्वांतर 4 निकला था, यहाँ पे 4 देखिए 4 निकला है ना। चलिए 4 लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 33, ठीक ना, इक्वल टू बराबर ए प्लस 8 में से 1 गया 7 गुना 4, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, 33 बराबर ए प्लस 7 चौके 28, ठीक ना। अब देखिए इसको क्या करना है, 33 प्लस है तो माइनस में 28 दीजिए, ए का मान ए रख दीजिए, ठीक ना। अब दोनों को घटाएंगे तो कितना हुआ? 5 आया, 5 बराबर ए। देखिए ए का जो मान निकला है 5 निकला है। देखिए ए का मान प्रथम पद में 5 निकला है मान, ठीक ना। ए का मान निकालने के लिए सिखा दिए, ए एन का मान निकालने के लिए सिखा दिए। जैसे ए एन का मान बोलेगा निकालने के लिए तो फार्मूला बैठाइएगा, फार्मूला के ए एन का मान निकाल दीजिएगा। अब बोल देगा ए का प्रथम पद बोलेगा निकालने के लिए तो ये फार्मूला पे आप बैठा के निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। एन का मान निकाल लिया। अब बोल देगा डी का मान निकाले, तो डी का कैसे मान निकाले, ठीक ना, वो कैसे मान निकालते हैं। जैसे डी में डी नहीं है पता हमको, उसको देखिए कैसे निकालते हैं। एन का फार्मूला है और डी बोल रहा है निकालने के लिए, तो क्या निकाले। एन कितना आया था? एन 33 आया था, एन 33 आया था, एन 33 आया था, बराबर ए का मान निकाल लिए थे, ठीक ना। अब डी का निकाल रहे हैं। जैसे ए का मान कितना था तो 5 था, ठीक ना, प्लस एन का मान 8 था माइनस 1, ठीक ना, गुना डी का मान देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक ना। ये डी का मान निकाल रहे हैं, इससे पहले निकाले थे ए एन का मान, ए का मान निकाले थे, अब डी का मान निकालते हैं, ठीक है। 33 बराबर 5 प्लस 7 डी, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 33 प्लस में तो माइनस 5 बराबर 7 डी, ठीक ना। अब 33 में से 5 घटाएंगे तो 28 आ गया, 28 बराबर 7 डी हो गया, ठीक ना। अब देखिए 7 डी आया तो 28/7 होगा बराबर डी। अब इसको काटिए, 4 में कटेगा, डी बराबर 4 आंसर निकल गया इसका, डी निकल गया 4, ठीक ना।
सर्वांतर निकल गया। अब 9 में से 5 को घटाएंगे 4, इसका अंतर डी निकल गया, ठीक ना। अब इतना समझ गए होंगे। जैसे कोई भी संख्या आपसे पूछ देगा एग्जाम्पल में, बोल देगा 20वां पद ज्ञात करे, कोई भी अंक दे देगा, बोलेगा 20वां पद ज्ञात करे, तो 20वां पद में कैसे करना है आपको। जैसे 20वां पद बोल देगा, जैसे ए बराबर बोल देगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए, तो इसको कैसे ज्ञात करें। तो देखिए इसका बात करते हैं। तो देखिए ए बराबर बोल देगा 20वां पद ज्ञात करने के लिए, जो ए है तो ए को ये लिख दीजिएगा प्लस, जो 20 बोल रहा है ना पद, 20वां पद बोल रहा है, तो 20 में से 1 को घटा देंगे, 19 लिख दीजिएगा, 19 गुना डी, ठीक ना। ऐसे करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। जैसे देखिए ए बराबर क्या है 5 है, प्लस 19 गुना डी का मान कितना निकला था, दोनों का अंतर 4 निकला था, ठीक ना। अब इसको देखिए गुना कर दीजिए, 5 प्लस 19 छक्के 76, ठीक ना। 76 में 5 जोड़ दीजिए, 76 में 5 जोड़ देंगे तो 81 होगा, ठीक ना। ऐसे मान निकालना है 20वां पद। कोई पूछ देगा जैसे 10वां पद ज्ञात करें, तो 10वां पद कैसे ज्ञात करें। जैसे 10वां पद बोलेगा ना, ये 10 लिख दीजिएगा, 10वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। 10वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो 10वां पद में क्या करना है, ए प्लस 10 से एक अंक को कम ले लीजिएगा, एक अंक कम लीजिएगा, ठीक ना। 10 में बोल रहा है, जैसे 10 बोल रहा है, तो 10 से पहले क्या आता है, 9 आता है ना, 9 गुना डी। डी का मान आप लोग जानते होंगे सर्वांतर होगा, जो वो इसको दोनों ए में से A2 में से A1 को घटाएंगे, ठीक ना। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 5 है, ठीक ना। 5 लिख दीजिए प्लस, ठीक ना, 9 का 9 लिख दीजिए गुना, डी का मान कितना है, तो डी का मान सर्वांतर में डी का मान 4 है, ठीक ना, तो 4 लिख दीजिए, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे, इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 प्लस 36 होगा, ठीक ना। चलिए अब 36 5 जोड़ दीजिए, कितना होता है, 36 5 41 होगा। हाँ आप लोग ऐसे निकाल ले होंगे। 10वां पद बहुत आसान था, पूछ देगा आपसे जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 5 12 19 25 बोल देगा आपको वो 8वां पद ज्ञात करने के लिए, 8वां पद ज्ञात करने के लिए। इस सब आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। बोल देगा 8वां पद ज्ञात करने के लिए, तो 8वां पद का आप लोग को बताए होंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक ना। देखिए करते हैं आसान तरीका से, ठीक ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, 8वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। 8वां पद को कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 8वां पद को ज्ञात करने के लिए जैसे ए और 8, 8वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। 8वां पद में देखिए कैसे ज्ञात करना है इसको, जैसे ए प्लस 8वां पद बोल रहा है ना, 8वां पद से एक अंक को नीचे ले लीजिए, एक अंक को नीचे ले लिए तो आप क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक ना। 7, उसके बाद डी, आप लोग का अंतर पता होगा, दोनों का सर्वांतर होता है 12 में से 5 घटा देंगे, सर्वांतर निकल जाएगा, ठीक ना। तो गुना डी, ठीक। इसमें क्या बोल रहा है, 8वां पद क्या बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए 8वां पद कितना आसान, ए का मान 5 है प्लस उसके बाद 7 गुना, 7 कौन चीज़ का लिया है, 7 कौन चीज़ का लिया, 8वां पद बोल रहा है ना, तो 1 माइनस किए हैं, ठीक ना। उसी का सर्वांतर 8वां पद निकाल रहे हैं। तो डी का मान कैसे निकालना है, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक ना। घटाएंगे तो कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक ना। देखिए 5 प्लस 7 7 49, 49 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 49 में 5 जोड़िएगा तो 54 इसका आंसर निकलेगा, ठीक ना। आंसर निकला, ठीक ना। 8वां पद निकाल लिए। जैसे आपको बोल देगा 8वां पद की जगह पे 5वां पद बोलेगा निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा। 5वां पद में देखिए कैसे निकालना है, कोई भी पद दे देगा आपको निकालने के लिए, आसान तरीका से बन जाएगा, ठीक ना। जैसे 5वां बोल रहा है पद निकालने के लिए, तो 5 में से ए प्लस 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख दीजिए, 4 गुना डी दे दीजिए, ठीक ना। एक मान कितना, प्रथम पद क्या है, तो 5 है, उसके बाद 4 है तो 4 गुना दे दीजिए। उसके बाद डी बोल रहा है, दोनों का अंतर में आप लोग को बताए होंगे, अंतर क्या होगा, दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 7 है, तो 7 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसको 5 प्लस
7 को 4 से गुना कीजिए 28 हुआ, ठीक ना। 28 में 5 जोड़ दीजिए, कितना होता है 33 होता है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। पद आपको प्रथम कोई भी पद दे देगा तो आप लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं ऐसे करके। एक जैसे ए लिए, इससे जो पद बोल रहा है निकालने के लिए उससे कम करके एक कर दिए, उसके बाद डी सर्वांतर जो हुआ उसको लिख दिए। ऐसे ही निकालना है, ठीक ना। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो चलिए अब क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन ई एन का तो आप मान समझ गए होंगे। ए एन का फार्मूला भी हम बताए हैं। एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन इंटू एन माइनस 1 गुना डी। ये ए एन का फार्मूला है, ठीक ना। आप लोग इतना तो समझ गए होंगे। इस पे भी आप लोग को बता दिया है। ए का मान निकालना है तो किससे निकालना है, ए सब कुछ दिया होगा। बोलेगा ए का मान निकालने के लिए प्रथम मान तो बता दिए हैं। ए एन का भी बोले हैं मान निकालने के लिए बता दिए हैं, ठीक ना। डी का भी मान बताए हैं, ठीक ना। एन का भी मान बताए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए इससे आगे की बात करते हैं। तो इससे आगे के बारे में देखिए क्या कर रहा है। देखिए एक अवयोग की बात करते हैं। जैसे सभी पदों का योग बोल देगा, सभी पदों का योग बोल देगा तो उसको एस एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। एस एन का फार्मूला देखिए, एस एन का फार्मूला सिंपल सा फार्मूला, हाँ, जो हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए एस एन का दो ठो फार्मूला होता है, दो ठो फार्मूला होता है। जैसे n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक ना। ये एक फार्मूला हुआ। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला ये होगा, दूसरा में n/2 ए प्लस ए एन का आप लोग का फार्मूला पता होगा। ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी, ठीक ना। ये फार्मूला आता है। तो देखिए अब इसको इसको क्या लिखते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। n/2 ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी। ये एक ये फार्मूला होता है, ठीक ना। एक ये फार्मूला होता है। आपको ए एन का मान पता है, ए का मान पता है तो तुरंत ये फार्मूला बैठा दीजिए, नहीं तो इसमें से सॉल्व कीजिए, ठीक ना। डबल फार्मूला था, एक ये फार्मूला हुआ, एक ये फार्मूला हुआ, ठीक ना। तो योग का मान पूछ देगा निकालने के लिए, एस एन का मान, तो ये आप फार्मूला बैठा सकते हैं। इससे पहले ए एन का तो फार्मूला बताए ही होंगे आप लोग को, ठीक ना। इसमें दो ही फार्मूला है जो आपको बिहार बोर्ड से पूछ सकता है, उससे ज़्यादा की औकात नहीं है बिहार बोर्ड में जो। तो चलिए आप क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे भी एक एग्जांपल देते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक ना। एग्जांपल में देखिए AP 2 4 6 8 10 12 14 20वां पदों का योग क्या होगा, ठीक ना। देखिए इसमें पूछ रहा है 20वां पदों का योग। योग का आप अभी जस्ट फार्मूला बताए होंगे। आपका योग ये पूछे या योगफल पूछे तो कैसे निकालना है, ठीक ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉल्यूशन देखिए सबसे आसान तरीका से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक ना। देखिए ए बराबर क्या होता है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 2 है, ठीक ना। अब डी सर्वांतर, डी बराबर कितना है, 4 में से 2 गया, A2 माइनस A1 को किए, जैसे 4 में से 2 को घटाए तो 2 आया, सर्वांतर 2 निकला, ठीक ना। अब n में n की बात करें तो n दिया हुआ है, n क्या बोल रहा है, n में क्या बोल रहा है 20वां पद, पदों की संख्या बोले हैं n बराबर होता है, तो n बराबर क्या है तो 20 है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। एस एन योग बोल रहा है, योग बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए कैसे, एस एन का फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे। एस एन बराबर n/2 इंटू ए 2a प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी। ये फार्मूला पे आप बैठाइए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए एस एन बोल रहा है निकालने के लिए, एन का मान कितना है, एन का मान 20 है, 20/2, ठीक ना, पोस्ट। उसके बाद 2a है तो 2 लिख दीजिए, गुना ए की जगह पे क्या है गुना 2, ठीक ना, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान 20 है इंटू 20 माइनस 1 कर दीजिए, गुना डी का मान क्या है, डी का मान यहाँ पे निकाले हैं, यहाँ पे 2 है, डी का मान सर्वांतर तो 2 लिख दीजिए, ठीक ना। बार बार बता रहे हैं,
देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, योग निकल जाएगा, इसका योग जो बोल रहा है 20वां पद का योग निकल जाएगा। सिंपल, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यही सब रहता है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में, ठीक ना। देखिए इसको काट दीजिए, 10 हुआ, ठीक ना। अब लिख दीजिए 10, 2 दूना 4 प्लस 20 में से 1 गया 19, बीस में से प्लस है 19, उसके बाद इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, कोष्ठ बंद, 10 उसके बाद 4 प्लस 19 दूना 38, 10 उसके बाद 38, इसको गुना, इसको जोड़िए, 38 4 कितना होता है 42 होता है ना, 42, 10 इसको कोष्ठ को हटाइएगा तो गुना का चिन्ह होगा, 42 कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है, इसको गुना कीजिएगा तो कितना होता है 420 होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 420 होगा, ठीक ना। बहुत आसान तरीका था, आंसर निकल गया। हाँ, ऐसे ही बनाना है, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे, एक एग्जांपल देकर आप इसका भी फार्मूला का यूज कर लिए, ठीक ना। आपको सिर्फ 2 फार्मूला का याद रखना है, एक ऐसा योग पूछेगा तो ये निकालना दीजिएगा, उसके बाद पूछ देगा 20वां पद, तो 20वां पद में कौन चीज़ बताए थे, जैसे कुछ भी अंक देते, जैसे बोले 18वां पद निकालने के लिए तो ए 18 से देकर ए प्लस एक कम कर दीजिएगा, 17 डी लिख दीजिएगा। अंतर आप लोग जानते होंगे, एक ये फार्मूला बताए हैं, ठीक ना, एक ए एन का फार्मूला बताए हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 गुना डी, एक ये फार्मूला आप लोग को बताए हैं, ठीक ना। आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, धीरे धीरे ये ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक ना। जैसे एक और एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल किसी एपी का एनवां पद, ठीक ना। एनवां पद क्या है, तो एनवां पद है 9 माइनस 5n, ठीक ना है। तो सातवां पद ज्ञात करें, सातवां पद ज्ञात करें। देखिए सबसे आसान तरीका है, इसको ये भी क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए क्या कर रहा है, एनवां पद पूछ रहा है, तो क्या है ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन है ना, ये बोल रहा है पद ज्ञात करने के लिए। तो ए का मान कितना है, एपी का प्रथम मान क्या है, प्रथम ये ए नहीं है, ये 9 है, ठीक ना। ए बोल रहा है 9 है, तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ए का 9 का 9 माइनस एन का मान बोल रहा है 5 गुना एन कितना है, एन बोल रहा है 7वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसको 7 से गुना कर दीजिए, ठीक ना। 7 से गुना कीजिएगा तो अब गुना कीजिए, 9 माइनस 7 पंचा 35, ठीक ना, 35 हुआ, 35 में से 9 जाएगा तो कितना ना 26 हुआ इसका आंसर। देखिए इसको फिर से समझाते हैं, ठीक ना। 7वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो n बराबर कितना है 9 माइनस 5n है, ठीक ना। तो n बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। 7वां पद n बराबर 7वां पद भी दिया है, ठीक ना। इसको कैसे, देखिए 9 का 9 हुआ, उसके बाद n की जगह पे 7 दे दिए, ठीक ना। 9 में से 35 को घटाएंगे तो 26 हो गया, इसका आंसर निकल गया। एक फार्मूला का उपयोग हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है, और योग 400 है।
और पदों की संख्या और सार्वअंतर बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए बहुत आसान से सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। आप इसको समझ जाइएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन लॉन्ग में दे देता है, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, ठीक ना, योग 400 है, तो और पदों की संख्या का सर्वांतर ज्ञात करें, ठीक ना। तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें दिया हुआ क्या, प्रथम पद क्या, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 5 है, ठीक ना। उसके बाद अंतिम पद क्या है, अंतिम पद को कौन चीज़ से सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं, ठीक ना। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 45 है, ठीक ना। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद एस एन योग बोल रहा है ना, योग दिया हुआ है 400, ठीक ना। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला को हम बैठाते हैं, ठीक ना। फार्मूला को एस एन दिया हुआ तो एस एन वाला फार्मूला बैठाइए, ठीक ना। एस एन बराबर सिंपल सा वाला फार्मूला बैठाइए जो आसान तरीका से बन जाए, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक ना। इस पे बैठाइए, ये फार्मूला टूट जाएगा। ए एन निकालना, इसमें निकालना, ए एन का भी मान दिया हुआ, ए का भी मान दिया हुआ है, n/2 का एन का बोल रहा है मान निकालने के लिए, ठीक ना। एस एन कितना है, एस एन 400 है, ठीक ना, एस एन 400 है, n/2, ए का मान 5 है, प्लस ए एन का मान कितना है, 45 है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, 400 बराबर n/2 को, उसके बाद इसको जोड़िए 50 हुआ, ठीक ना। 400 बराबर n/2, इसको हटाइएगा तो गुना का चिन्ह आएगा, जो है उसको लिख दीजिए, ठीक ना। अब इसको काटिए 25, ठीक ना। 400 बराबर 25 n, ठीक ना। n बराबर 25 आया, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 400 बटा 25 बराबर n, इसको काटिए तो 16 होगा, ठीक ना। अब बराबर n बराबर 16 निकला, ठीक ना। n का मान, पदों की संख्या जो बोल रहा है निकालने के लिए, इसमें क्या बोला है, और पदों की संख्या को ज्ञात करें, पदों की संख्या 16 निकला, ठीक ना। ऐसा फार्मूला बैठाए, ये सॉल्व हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सर्वांतर बोल रहा है निकालने के लिए। सर्वांतर को देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक ना। सर्वांतर को निकालने के लिए ये फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा, ए एन का प्रयोग कीजिए। ये आसान योग जो बोल रहा है, योग पदों की संख्या निकाले हैं, ठीक ना। अब ए एन का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर दीजिए सर्वांतर को, ठीक ना। ए एन बराबर ए प्लस इंटू n-1 गुना डी, ठीक ना। देखिए ए एन का कितना है मान, ए एन का मान 45 है, ठीक ना, बराबर ए का मान 5 है, ठीक ना, प्लस एन का मान क्या हुआ है, एन का मान निकाले हैं 16 निकला है, ठीक ना। एन का मान 16 निकाले हैं, ठीक ना, 16 लिखे, उसके बाद इंटू के अंदर है, ठीक ना, -1। अब बोल रहा है डी का मान निकालने के लिए, देखिए 45 बराबर है, बराबर 5 प्लस 16 में से 1 गया तो 15 डी, ठीक ना। उसको वो अंक है उसको इस साइड लाइए, ठीक ना, इस साइड आएगा तो 15 डी हो जाएगा, ठीक ना, 15 डी। उसके बाद बराबर -45, ठीक ना। उसके बाद 5 है तो प्लस में है तो +5 दीजिए, ठीक ना। अब इसको घटाइए, ये इसको घटाने के बाद 15 डी, ये बराबर 45 में से 5 जाएगा तो 40 होगा, ठीक ना। डी बराबर 40/15 हो गया, ठीक ना। इसको काटिएगा तो 8 हुआ, 3 हुआ, ठीक ना। डी बराबर और 8/3 निकला, 8/3 निकला, ठीक ना। आप समझ गए होंगे डी का भी सर्वांतर कैसे निकाले। सर्वांतर ए एन पर फार्मूला बैठा दिए, निकाल लिए, ठीक ना, सर्वांतर निकाल लिया। अब बात रहा क्या, इसमें पदों की संख्या क्या बोल रहा है, एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर कितना निकला है 16, ठीक ना। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद सर्वांतर बोल रहा है निकालने के लिए। सर्वांतर निकालिए, कितना निकला 8/3, ठीक ना। यही दोनों बोल रहा था निकालने के लिए, निकाल दिए, ठीक ना। इतना क्वेश्चन तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक ना। ऐसा ही क्वेश्चन रहता है बिहार बोर्ड के लॉन्ग में, ठीक ना। बहुत आसान सा सिंपल